हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मित्र एजुकेशन हब। सो आज हम जो है नाइन्थ क्लास का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और चैप्टर सेकंड का नेम क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम ये है कि हमारे जो चारों ओर मैटर प्रेजेंट होता है, क्या वो प्योर होता है? ठीक है, तो देखिए इसमें हमको पढ़ना क्या है, मैटर के बारे में ही कंप्लीट हमको पढ़ना है। ठीक है, मैटर किस टाइप का होता है, ठीक है, क्या सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। तो आज की क्लास में हम जो है इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, लाइक एज सॉल्ट दिखाया हुआ है, प्योर घी दिखाया हुआ है, प्योर मिल्क दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एक वर्ड लिखा हुआ है प्योर। ठीक है, यहाँ पे प्योर का मतलब क्या है? ठीक है, तो देखिए समझते हैं क्या बोल रहा है ये। हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर? क्या आपने प्योर वर्ड को नोटिस किया है? रिटर्न ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स। ठीक है, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उनके जो पैकेट्स होते हैं उनके ऊपर प्योर वर्ड लिखा होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। ठीक है, हमारे जैसे लोगों के लिए प्योर का मतलब क्या होता है कि उसमें किसी भी तरीके की कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी तरीके की कोई मिलावट ना होना। यदि किसी चीज़ में किसी भी तरीके की मिलावट नहीं होगी तो वो क्या होगी? हमारी चीज़ प्योर मानी जाएगी। बट फॉर अ साइंटिस्ट, लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है? ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज। ठीक है, लेकिन उन साइंटिस्ट के नज़रिए से यदि हम देखें तो साइंटिस्ट के नज़रिए से हम क्या बोलेंगे कि ये जितनी भी चीज़ें होती है ना, जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज। ठीक है, ये सारी की सारी क्या होती हैं? डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेज का मिक्सचर होती है एंड हैंस नॉट प्योर। ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग क्या है? ये प्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन। देखिए अब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जितने भी हम सब्सटेंस देख रहे हैं ना, जितनी भी चीज़ें हम हमारे आसपास देख रहे हैं, और उनमें से प्योर कौन सी मानी गई है? हमने तो बोला कि जिसमें एडल्ट्रेशन नहीं है वो क्या हो गई? हमारी प्योर हो गई। लेकिन साइंटिस्ट के नज़रिए से देखें तो क्या बोल रहे हैं वो कि जो जितनी भी चीज़ें होती हैं आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज। ठीक है, वो सारी की सारी क्या होती हैं? डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेज को मिक्स करके बनती है। लाइक एज मिल्क का हमारे पास एग्जांपल है। अब मिल्क किस किस सब्सटेंस को मिक्स करके बनता है? फॉर एग्जांपल देखिए, वाटर हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? मिल्क बन जाता है। ठीक है, व्हेन अ साइंटिस्ट से दैट समथिंग इज प्योर, इट मीन दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। तो वही क्या बोल रहा है साइंटिस्ट ने? क्या बोला कि हम लोग तो बोल देंगे कि यदि एडल्ट्रेशन नहीं है तो वो प्योर है, लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्योर सब्सटेंस क्या होता है? वो सब्सटेंस जिसमें ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। ठीक है, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? केमिकल नेचर में सेम होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स हम सब्सटेंस को क्या बोल सकते हैं? तो हम क्या बोल सकते हैं? प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। हम क्या बोलेंगे कि एक प्योर सब्सटेंस क्या कहलाएगा? यदि उसमें सिंगल टाइप के ही पार्टिकल्स क्या हैं आपके प्रेजेंट है। ठीक है, सिंगल टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट है मीन्स यदि किसी में सपोज कीजिए एक्स टाइप के पार्टिकल्स है तो उसमें सब तरीके के जो आपके पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? एक एक्स का क्या होगा? बंच होगा। ठीक है, यदि हम इनफाइनाइट से किसी भी एक सीरीज़ को चलाएंगे तो वो क्या होगी? आपकी इनफाइनाइट से ही चलती आएगी। यदि हमारे पास कोई पार्टिकल जेड है तो वो क्या होगा? आपका जेड का ही कंप्लीटली क्या होगा? एक बंच चलेगा और वो सीरीज़ उसमें चलती जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितने भी आपके प्योर सब्सटेंस हैं वो क्या होंगे? वो एक सिंगल टाइप की पार्टिकल्स को ही क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे। ठीक है, और देखिए सब्सटेंस का यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गया हमारे पास। इस सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। और सब्सटेंस क्या होता है? आपका एक मैटर का ही फॉर्म होता है लेकिन प्योर होगा वो। ठीक है, प्योर होगा और सिंगल होगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सब्सटेंस बोल देते हैं। ठीक है, अब देखियो हमको पढ़ना क्या है? हमको यहाँ पे सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है, मिक्सचर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो देखो हमारे पास सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है ना वो है हमारा मिक्सचर। ठीक है, देखिए अब मिक्सचर बेसिकली होते क्या है? तो हमको क्या बोल रहा है यहाँ पर कि मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेज। ठीक है, या वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मिक्सचर। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि मिक्सचर्स, वो सारे के सारे मिक्सचर्स, हम क्या बोलेंगे कि एक से ज़्यादा जो है उसके अंदर चीज़ें जो हैं, सब्सटेंस जो हैं प्योर फॉर्म के क्या हैं? उसमें मिक्स हुए पड़े हैं। ठीक है, मिक्स हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि आपके पास मिक्सचर क्या हुआ? जैसे आपके पास NaCl है। ठीक है, NaCl क्या होगा? NaCl को हम यदि हमारा डिजॉल्व है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? वेपराइज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? वो जो है आपका सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मीन्स मैटर की ही फॉर्म है लेकिन
एक से ज़्यादा तरीके के हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन। हम इवेपरेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं हम सॉलिड फॉर्म में जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस, लेकिन सोडियम क्लोराइड क्या होता है आपका, खुद ही एक प्योर सब्सटेंस होता है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि सोडियम जो है ना, सोडियम क्लोराइड किस किस से मिलकर बना है, सोडियम से मिलकर बना है और क्लोराइड से मिलकर बना है, ठीक है। अब देखो सोडियम एक हमारा अलग सब्सटेंस है, ठीक है, एक अलग हमारा पार्टिकल हो गया, ठीक है, और क्लोराइड क्या हो गया, एक अलग पार्टिकल। ये प्योर, ये भी अपने आप में प्योर है और ये भी अपने आप में प्योर है, और जब इन दोनों को हमने मिला दिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक NaCl का मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जितना भी सोडियम क्लोराइड होता है वो खुद अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस होता है, और उसको हम जो है फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में, ठीक है। अब देखिए जैसे हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, लाइक एज कोल्ड ड्रिंक हो गई, ठीक है, सॉलिड कुछ सॉइल्स हो गई, ठीक है, वो आपके प्योर सब्सटेंस नहीं होते हैं, ठीक है। वट एवर द सोर्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो देखो हमारे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं ना वो मिक्सअप होते हैं, तो वो हमारे प्योर सब्सटेंस जो है नहीं कहलाएंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। अब देखो क्या लिखा आ गया आपके पास, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो आपके मिक्सचर होते हैं ना वो क्या होते हैं, मोर देन वन प्योर सब्सटेंस, ठीक है, एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस जो है वो आपके मिक्सचर के अंदर होते हैं, ठीक है। आप देखो मिक्सचर कितने तरह के होते हैं, अकॉर्डिंगली हम यदि यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो हमारे 2 टाइप के मिक्सचर बनेंगे। फर्स्ट वन बनेगा हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और सेकंड वन बनेगा हमारा क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो हमको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में जो है डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर, ठीक है। अब देखो हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, एक नॉर्मल सी, जिससे कि आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, क्लास को जो है 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जो आपकी फर्स्ट क्लास है, जो फर्स्ट ग्रुप है आपकी क्लास का, उसको हमने क्या किया, 50 ml वाटर दिया, ठीक है, और उसको 50 ml वाटर में क्या दे दिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दे दिया, कॉपर सल्फेट दे दिया, ठीक है, 1 स्पैटुला, ठीक है, 1 स्पैटुला मीन्स आपको 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दे दिया, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप को। और जो आपका सेकंड ग्रुप है उसको भी क्या करा, उसको भी सेम ही आपको 50 ml वाटर दे दिया, और साथ ही साथ उसमें क्या किया, 2 स्पून, ठीक है, और 2 स्पैटुला जो है वो आपको कॉपर सल्फेट दे दिया, ठीक है। अब देखो ऐसा ही हमने क्या किया, C और D जो ग्रुप हमने कैटेगराइज करे थे उनको हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दे दिया, और साथ ही साथ पोटेशियम परमैंगनेट दे दिया, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है आपका, K2SO4 होता है, ठीक है। तो आपके पास कॉपर सल्फेट आ गया एक, तो और आपके पास क्या आ गया, पोटेशियम परमैंगनेट आ गया, ठीक है, K2SO4 आ गया ठीक है। या फिर आप जो है पोटेशियम परमैंगनेट की जगह पे आप सोडियम क्लोराइड भी दे सकते हो, ठीक है, और उनको मिक्स कर दिया प्रॉपर तरीके से। अब देखो हमने क्या किया, सेम ग्रुप सी और डी को क्या किया हमने, सेम पैटर्न की जो है चीज़ें प्रोवाइड करी हैं। देखो क्या बोल रहा है, रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन द कलर एंड टेक्सचर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके यूनिफॉर्मिटी देखेंगे, इनका कलर देखेंगे, इनका टेक्सचर जो है देखेंगे, तो हमको क्या पता लगेगा कि जो ग्रुप ए और बी को हमने जो भी मिक्सचर दिया था ना वो क्या है, यूनिफॉर्म है कंपोजिशन में, ठीक है, उसका कंपोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म है। क्यों, हमने क्या दिया उसको, एक ही तरीके का तो दिया, कॉपर सल्फेट दिया, और कॉपर सल्फेट जो है वाटर के अंदर हमने उसको डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, एक ही तरीके का दिया। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ना, मिक्सचर था, उसको हमने क्या बोल दिया, होमोजीनियस मिक्सचर बोल दिया। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, लाइक एज यदि आपको मैंने सॉल्ट दे दिया और उसको वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसको आप बोलेंगे होमोजीनियस, मीन्स सेम हो गया, ठीक है, सब कुछ जो है इक्वली यूनिफॉर्मली जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसे यदि मैंने आपको शुगर दे दी तो शुगर भी क्या होगी आपकी, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाएगी वाटर के अंदर, ठीक है। अब हमने क्या किया, कंपेयर किया कलर को ग्रुप ए और ग्रुप बी की, जो हमने डिवाइड किया था, तो हम क्या देखेंगे कि ग्रुप ए में जो हमने सॉल्यूशन बनाया ना उसका कलर क्या है, थोड़ा सा लाइट है, और ग्रुप बी में जो कलर है उसका कलर कैसा है, थोड़ा सा डार्क है। क्यों, क्योंकि हमने ग्रुप बी में जो है 2 स्पून जो है आपका कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व किया था,
ठीक है। तो हमको यहाँ से इसके बारे में पता लग जाएगा। और साथ ही साथ हमने जो ग्रुप सी और ग्रुप डी में देखा था, तो ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो भी आपका सॉल्यूशन होगा ना, उसकी जो इंटेंसिटी होगी और उसका जो टेक्सचर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, थोड़ा सा ग्रुप ए और बी की अकॉर्डिंग क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, बोथ द ग्रुप हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। ठीक है, तो ये आपको मैंने ए और बी वाले का दिखा दिया। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन कैसे है, क्योंकि दो तरीके के अलग अलग मिक्सचर दिए हैं भाई। K2SO4 अपने आप में एक अलग चीज़ है, ठीक है, और आपका जो लेकिन ये क्या है, ये खुद में अपने आप में एक अलग है, और आपका जो मैंने कॉपर सल्फेट बताया वो भी क्या है, अपने आप में अलग है। तो इसलिए क्या बोल दिया हमने, नॉन यूनिफॉर्म इसकी क्या होगी, कंपोजिशन होगी। तो इस तरीके के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। तो आपको सबको करना क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स याद रखने हैं, ठीक है। होमोजीनियस का मैंने बताया अभी आपको, हेट्रोजीनियस का क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग, या फिर आप बोल दीजिए सॉल्ट और सल्फर को आपने क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। और एक समझ लीजिए, ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर होता है ना, वो भी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो हाँ, आप क्या बोलोगे, ऑयल और वाटर का मिक्सचर क्या होता है आपका, जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमने ऐसी एक नेक्स्ट एक्टिविटी की है। नेक्स्ट एक्टिविटी हमने क्या किया, सॉल्यूशन को जो है थोड़ा सा समझने के लिए, देखो हमने क्या किया भाई, चार पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया, ए बी सी और डी आपने 4 ग्रुप में बांट दिया क्लास को। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, कि फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए, ठीक है। ग्रुप ए को तो कुछ क्रिस्टल्स दिए हैं, ठीक है। ग्रुप बी को क्या दिया है, एक स्पैटुला दे दिया पूरा का पूरा कॉपर सल्फेट का। ग्रुप सी को क्या दे दिया, चॉक पाउडर दे दिया। और ग्रुप डी को क्या दे दिया, मिल्क दे दिया। तो देखो क्या बोल रहा है ये, हमने क्या किया, कुछ इनको दे दिया ये सभी चीज़ें, और कुछ टाइम के लिए जो है उसको रख दिया, ठीक है। ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टर प्रॉपर्ली, ठीक है। उसको प्रॉपर्ली स्टर करना मतलब हिलाना है, ठीक है, उसको घोलना है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल, तो आपको क्या पार्टिकल्स मिक्सचर में गिवन विजिबल दिखाई देंगे। तो आपको क्या करना होगा, इसमें इस एक्टिविटी में कुछ टाइम के लिए आप अनडिस्टर्ब रखोगे, ठीक है। मतलब आपने एज इट इज उसको छोड़ दिया। तो आपको क्या पता लगेगा कि ग्रुप ए और बी क्या ऑब्टेन करेंगे, एक सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे। सॉल्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि भाई वो जो आपको दिया था ना कॉपर सल्फेट, वो तो वाटर में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, तो आपका सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। जैसे नींबू पानी होता है, डिजोल्व हो जाता है वाटर में, तो सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। सॉल्ट डिजोल्व हो जाता है, वाटर डिजोल्व हो जाती है। जो दूसरा वाला आपका ग्रुप सी है, ग्रुप सी को क्या मिलेगा, सस्पेंशन मिलेगा। सस्पेंशन मीन्स क्या हो गया, आपने फिल्टर करोगे ना, आपने चॉक पाउडर क्या हो जाता है, इजीली फिल्टर हो जाता है। आप यदि पानी के अंदर चॉक पाउडर को मिक्सअप कर देंगे, उस कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दीजिए, फिर उसको आप जब फिल्टर करेंगे ना, तो ऊपर जो आपकी फिल्टर है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, चॉक पाउडर आपको मिल जाएगा एसिड, तो सस्पेंशन बन गया। और ग्रुप डी के पास क्या बनेगा, कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों के बारे में हमको जो है ओवरऑल चैप्टर के अंदर पढ़ना है। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें से लाइट आपके पास नहीं हो सकती। तो देखो यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट एक्टिविटी के बारे में जो है दिखाया हुआ है। तो चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, व्हाट इज सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, आप देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सब्सटेंस की अभी डेफिनेशन आपको करवा दी मैंने। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लिस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में भी बताया, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन होता क्या है, अब आपको सबको समझ आ गया होगा कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जो है होते हैं, ठीक है। जैसे लेमोनेड हो गया, सोडा वाटर हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके सॉल्यूशन के ही एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है ये, इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजिनिटी एट द पार्टिकल लेवल, ठीक है। पार्टिकल लेवल पे क्या होती है, होमोजिनिटी होती है, मिक्स सबके सब जो है इक्वल लेवल में आपके डिजोल्व होते हैं, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन हमें ना केवल लिक्विड्स का ही सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे लिए थोड़ा सा एडवांस होंगे कि हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं ना, उनके भी अलग अलग सॉलिड जो होते हैं ना, 2 तरह के सॉलिड्स को आप मिक्सअप कर दोगे तो उसको भी हम क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन का नाम दे देते हैं। मतलब वो होता तो बेसिकली क्या है, एलॉयज है, ठीक है। क्या होता है, एलॉयज होता है। तो एलॉयज भी हमारे एक तरह के सॉल्यूशन की कैटेगरी में ही काउंट अप होते हैं, ठीक है। ऐसे ही गैसेस का भी एक क्या होता है, मिक्सचर होता है, तो उसको भी हम क्या बोलते थे, ये गैसेस का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो एलॉय क्या होते हैं, देखो एलॉय आपके मिक्सचर होते हैं किन किन का, 2 और मोर मेटल, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का, ठीक है। या तो 2 मेटल्स होंगी, मतलब 1 मेटल एंड सेकेंड मेटल, उन दोनों को आपने क्या कर दिया, दोनों को मिक्सअप कर दिया, तो एलॉय बन गया। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक मेटल है और एक आपकी क्या है, नॉन मेटल है, तो उन दोनों को भी मिक्स करके आप क्या कर सकते हो, एलॉय का फॉर्मेशन कर सकते हो। बट ये एलॉय जो होते हैं वो फिजिकल मेथड से आप जो है सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इनको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो फिजिकल मेथड के थ्रू, बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैन
एंड कैन वेरिएबल कंपोजिशन, ठीक है। इनका जो कंपोजिशन होता है ना वो वेरी करता है। आप देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि है ना, जो आपका ब्रास होता है ना, ब्रास इज अ अलॉय, ठीक है। ब्रास एक अलॉय होता है और वो आपसे पूछेगा कि ब्रास जो है किस किस के मिक्सचर से मिलके बना होता है। तो आपको क्या बताना होगा कि ब्रास जो होता है ना आपका, वो किस किस के मिक्सचर से बन के बनता है, कॉपर से और साथ ही साथ जिंक से, ठीक है। इन दोनों के मिक्सचर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। नोट्स आई होप आप सबने बना लिए होंगे, पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है, ठीक है। तो कॉपर जो होता है ना वो 70% होता है और जिंक कितना होता है आपका 30% होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो ब्रास होता है ना वो कॉपर और जिंक का ही क्या होता है, एक एलॉय होता है। इन दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। तो देखो हम जो सॉल्यूशन बनाते हैं ना, वो सॉल्यूशन के अंदर हम दो तरीके के बेसिकली पार्ट होते हैं सॉल्यूशन में। एक आपका होता है सॉल्वेंट और एक आपका होता है सॉल्यूट, ठीक है। तो देखो सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट होता है जो ज़्यादा अमाउंट में चीज़ है ना वो आपकी नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। और वी कैन से दैट द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, ठीक है। मीन्स वो जो खुद में डिजोल्व कर लेता है, जैसे वाटर है, वाटर एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। वाटर को हम ज़्यादातर केसेस में जो है वाटर जो है आपका सॉल्वेंट की फॉर्म में ही हम यूज़ लेते हैं। जैसे वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर आप बिल्कुल ईजिली समझ लीजिए, वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर, तो आप क्या बोलोगे, वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्ट इज अ सॉल्यूट। तो यहीं पर आपको जो है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में बताया हुआ है। और जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में उसको आप जनरली सॉल्वेंट बोल देते हो और जो चीज़ कम अमाउंट में होती है वो आपकी सॉल्यूट होती है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल्स मैंने सारे आपको बता दिए कि भाई शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है, शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन वो भी क्या होता है, आपका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड एल्कोहल, आयोडीन और एल्कोहल का जो मिक्सचर होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो हमारी एल्कोहल होती है ना वो तो होती है सॉल्वेंट, ठीक है, क्योंकि लिक्विड है एल्कोहल, तो हमने क्या बना दिया, लिक्विड एल्कोहल को सॉल्वेंट बना दिया। और साथ ही साथ एल्कोहल जो होती है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। और आयोडीन क्या है, सॉलिड है, तो हमने आयोडीन को क्या बोल दिया यहाँ पर, सॉल्यूट, मीन्स जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ऐसे ही एयर का आपको याद रखना है, एयर क्या होता है आपका, एयर भी क्या होता है आपका, बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर होता है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेज, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन आपकी 21% होती है, नाइट्रोजन 78% होती है और बाकी बचा हुआ जो 1% होता है वो क्या होता है, आपकी अदर गैसेज में पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं आपके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, देखो आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि सॉल्यूशन आपका हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन आपका कैसा होता है, सॉल्यूशन आपका जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमको, जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना सॉल्यूशन के वो क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं और उनका साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। तो हम इनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपके जितने भी सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो वो स्कैटर नहीं कर सकते हैं लाइट को, ठीक है। लाइट का स्कैटरिंग वहाँ पर नहीं होता है, दे डू नॉट स्कैटर है बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। और एक आपको क्या याद रखना है कि ये जो है इनका जो पाथ होता है ना, पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, ठीक है। मतलब अभी कॉलोइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। देखो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं ना, ये सपोज करो आपके पास एक सॉल्यूशन है, तो इसके पार्टिकल्स, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉल्यूट वाले, वो इतने छोटे होते हैं कि आप उसको फिल्टर के थ्रू है ना सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सेपरेट नहीं कर सकते आप फिल्टर के थ्रू, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। साथ ही साथ द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, और साथ ही साथ ये इतने छोटे होते हैं कि ये सेटल डाउन भी नहीं होते हैं। अगर सेटल डाउन हो गए तो आप इनको क्या कर लोगे, इजीली फिल्ट्रेशन कर लोगे, ठीक है। तो ये सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं, इसीलिए हमारा सॉल्यूशन क्या रहता है, स्टेबल रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का ठीक है पार्ट 1। और जो हमारा यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसको हम जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जो है आप प्रॉपर देख लीजिए, अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो वीडियो बैक करके देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम फिर। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।